आइए हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में। आपका इस समय चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट में हम आपको बता दिए हैं टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट की। अब बात होगी टाइप नंबर 1, जो सिटिंग अरेंजमेंट के हम आपको बताएं, उसमें पहला सवाल बताया जाएगा मित्र। तो आइए देखते हैं बच्चे, रीजनिंग में आपको आज सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा, यानी जिसको हम कहते हैं क्या, बैठकीय व्यवस्थीकरण। ठीक है, बैठकीय व्यवस्थीकरण। ठीक है दोस्तों, अब बात होगी कि टाइप नंबर 1 हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि टाइप नंबर 1 में आपको बताए थे रेखा पर जो आधारित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जिसको हम लीनियर सीक्वेंस टेस्ट कहते हैं लीनियर सीक्वेंस टेस्ट। तो रेखा पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम आपको एक रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में पांच व्यक्ति हैं। कौन कौन है? P Q R S और T। P Q R S और T एक अखबार को काम क्या करते हैं? अखबार पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आगे स्टेटमेंट में बोला गया है कि सबसे पहले जो व्यक्ति अखबार पढ़ता है, और यहाँ पे वो व्यक्ति अखबार किससे लिया रहता है? आर से। आर को अखबार फिर वो दे देता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ स्टेटमेंट आगे आप देखिए, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे लिखा गया अंत, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, जिसने यानी अंत में अखबार पढ़ा था, उसने अखबार किससे लिया था बाबू? पी से लिया था। और यहाँ पे बोला गया है टी अखबार जो है कि पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, यानी टी अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो Q और P के बीच दो पार्ट है, जो कहा गया है Q और P के बीच में क्या है? दो पार्ट है। पाठक का मतलब होता है दो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले थे। सवाल पूछा क्या गया है? उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा, यानी उस व्यक्ति को ज्ञात करना है हमको जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा। एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप भी लगा सकते हैं, और हम इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट आप जैसे पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन को हल करते हैं बस। आइए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सबसे पहले 5 व्यक्ति है और क्या है? अखबार पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के एक रेखा खींच सकते हैं। अब इस रेखा में कुल कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति हो जाएगा, एक व्यक्ति 2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा व्यक्ति, और एक मिडल में हो जाएगा 5वां व्यक्ति। यानी हम कह सकते हैं कि 5 व्यक्ति P Q R S T। इस कतार में कितने व्यक्ति हैं? 5 है। कौन कौन है? P है, Q है, R है, S है और T। यही 5 व्यक्ति हैं दोस्तों। अब इस 5 व्यक्ति को हमको रखना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रखना। अब यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति आर को अखबार दे देता है, यानी जो सबसे पहला व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। पहला व्यक्ति कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और पहला व्यक्ति ने जो अखबार पढ़ा है वो कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन वह पहला व्यक्ति अखबार किसको देता है? पहला व्यक्ति अखबार किसको देता है? आर को। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन है? आर है। और सबसे पहले कौन व्यक्ति था ये बात मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। आपको दे देता है जिस व्यक्ति ने अंत बोला गया है,
तो स्टेटमेंट ये पहला हो गया, तो लास्ट का अंत यही होगा कि नहीं दोस्तों, ये अंत हो जाएगा अंत में। अब क्या गया, अंत में अखबार पढ़ा था, यानी कि बोला गया जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने किससे लिया था दोस्तों, पी से लिया था। यानी कि अंतिम व्यक्ति कौन है मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन उसने लिया किससे था, पी से। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा बालक, पी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बात ये होगी आगे टी। टी अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बात समझिएगा बाबू, टी जो है अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम, वो पहला हो गया और ये आपका अंतिम व्यक्ति नहीं था। यानी टी जो है अखबार पढ़ने वाला जब पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं है तो कौन सा प्लेस, कौन सी प्लेस है जो खाली है, ये बीच की प्लेस है, तो टी को यहाँ पे रख दिया जाएगा बालक। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था, ये बात हो चुकी है। अब आगे देखिए बाबू, क्यू और पी के बीच दो पाठक यानी पढ़ने वाला, यानी कि क्यू और पी के बीच, तो यहाँ पे पी ऑलरेडी है मेरे पास, और यहाँ पे अगर हम क्यू रख दे तो क्यू और पी के बीच में ये दो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दो पाठक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर हम क्यू यहाँ पे रखें तो P और Q के बीच कोई भी पाठक नहीं होगा, इसलिए हमेशा Q कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ताकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया Q और P के बीच दो पाठक थे, तो यहाँ पे Q है और P के बीच में दो पाठक हैं कि नहीं है। अब बच गया लास्ट पाठक थे, और यहाँ बोला गया उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा था। अब आप एक बात और देख सकते हैं, अब यहाँ पे Q वैल्यू आपकी निकल गई है, R निकल गया है, T निकल गया है, P, तो P Q R T निकल गया, बच गया कौन है, यस, तो हम यहाँ पे यस को रख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल पूछा गया है सबसे पहले अखबार पढ़ा था कौन सा व्यक्ति था, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला व्यक्ति यहाँ पे आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा क्या, क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कार्य को करेंगे, जैसा जैसा स्टेटमेंट बोला जाएगा वैसा आपको करना है और आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान देना है, जो दायां बायां पार्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये है Q है और ये यस है। अगर आप Q से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बायां पार्ट से आप बोले जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर से बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे दायां पार्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सवाल के जवाब मिल चुके हैं कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। टाइप नंबर सेकेंड यहाँ पे लिख दिया गया, टाइप नंबर सेकेंड। टाइप नंबर सेकेंड है क्या, तुलनात्मक, यानी कि तुलनात्मक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपैरिजन, तुलनात्मक क्रम परीक्षण, यानी तुलनात्मक क्रम परीक्षण के बारे में आपका सवाल पूछा जाएगा, जिसको कंपैरिजन ऑर्डर टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सवाल किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट का। ये क्वेश्चन किसका चल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आपके चल रहे हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी। पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो लीनियर सीक्वेंस ऑर्डर टेस्ट पे था, यानी कि रेखा पर आधारित क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसमें हमने कहा था 5 व्यक्ति हैं PQR अखबार वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसमें क्या है, तुलना करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमर। अमर किसी लड़की का नाम, अमर है और समीर, और यहाँ पे जो अल्प विराम का ये चिन्ह लगा है दोस्तों, इसको बहुत ही जरूरी है ध्यान देते। अमर समीर से क्या है, लंबा, यानी हम डायग्राम यहां बना सकते हैं। अमर जो है वह किससे लंबा है, समीर से लंबा है। अमर जो है किससे लंबा है, समीर से लंबा है, तो हम यहाँ पे समीर को रख सकते हैं, यानी अमर जो है वह समीर से लंबा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रभात उमेश से लंबा है, और अल्प विराम यहां लगा है, प्रभात
कामा उमेश से लंबा। इसका मतलब हो जाता है प्रभात जो है उमेश से लंबा, प्रभात जो है किससे लंबा, उमेश से। तो ऊपर हो जाएगा प्रभात, क्या हो जाएगा, प्रभात किससे लंबा है, उमेश से लंबा है। यानी प्रभात जो है उमेश से लंबा है। तो यहां पे देख सकते हैं प्रभात जो है उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर। यहां पे बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर है। तो ये बात सही है, प्रभात के लिए यह स्टेटमेंट बोला गया है कि प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर है। तो इसीलिए समीर जो है कि प्रभात से क्या है, लंबा है। समझ रहे हैं दोस्तों। अब सवाल पूछा गया है अशोक जो है उमेश से नाटा है। अभी क्वेश्चन है अशोक उमेश से नाटा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अशोक जो है उमेश ये है और अशोक जो है उमेश से क्या है, नाटा है। तो यहाँ उमेश ऑलरेडी है ही, तो उमेश से नाटा हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, अशोक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम रख देंगे अशोक, तो मुझे पता चल जाएगा अशोक जो है उमेश से नाटा है, अशोक उमेश से नाटा है, क्योंकि उमेश ऊपर है और अशोक नीचे, इसलिए हम कह सकते हैं कि अशोक उमेश से नाटा है। अब बताइए कि इनमें से सबसे नाटा, बताइए इनमें से सबसे नाटा कौन है। आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस आपके सामने है, ये प्रश्न का आंसर इसी में आपके आएगा। आप सबसे लंबा अगर सवाल पूछा जाएगा अमर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे नाटा सवाल पूछा गया है तो सबसे नाटा में कौन है, सबसे नीचे हमने आपको कौन बताया, अशोक। यानी आपका जो आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा क्या, अशोक। ठीक है। नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 3। यानी टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है, स्थान का क्रम, स्थान का जो क्रम परीक्षण है वो किसका है, स्थान का क्रम परीक्षण, यानी प्लेस का क्रम परीक्षण। यहाँ पे खुद लिखा गया पोजीशन सीक्वेंस टेस्ट। ये सवाल किसके हो रहे हैं इस समय बच्चा, सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल हो रहे हैं, जिसको हम बैठकी व्यवस्थीकरण की डिफिनेशन प्लस उसके टाइप ऑफ और उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है। अब आपको क्या हो रहा है, क्वेश्चन केवल लगाए जा रहे हैं। तो टाइप नंबर 3 के आपके क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखिए टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आप देख सकते हैं एक पंक्ति है, पंक्ति का मतलब हो गया एक पंक्ति आप यहां से लेकर के एक पंक्ति आप खींच सकते हैं, यहाँ पे एक पंक्ति हो गई। अब एक पंक्ति में जो एक लड़का है जिसका नाम क्या है, संदीप, एक लड़का है जिसका नाम है संदीप का स्थान कौन सा है इस समय, 15वां है। इस एक पंक्ति है, पंक्ति में संदीप एक लड़का है, उसका स्थान 15वां है। और अंत से यानी कि एक पंक्ति में संदीप का स्थान जो हो गया 15वां और अंत से 20वां, यानी तब इसका मतलब वो प्रारंभ से लड़का जो है संदीप, लड़का संदीप जो है कि यानी प्रारंभ से वो कौथा है, 15वां, यानी हम कह सकते हैं 15वां कर सकते हैं। और क्या है कि अंत से, यहां से पता चल जाता है ना बच्चा, अंत से वो कौन सा स्थान है उसका, 20वां। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, 20वां है अंत से। आप यहां से अंत ले सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं अंत वाली पॉइंट हो गई। और अंत से ये लड़का जो आ रहा है ये कौन सा है, 20वां है। और ये लड़का जो प्रारंभ से आ रहा है कौन सा था, 15वां है। ठीक है। अब बताइए कि उस पंक्ति में आपको ये बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात आपको करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब उस व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान 15वां बोला गया है तो इसके पहले यानी कुल 14 व्यक्ति होंगे। समझ लेंगे, इसके पहले कुल कितने व्यक्ति होंगे, 14 व्यक्ति होंगे।
और अंत से बोला गया है कौन सा व्यक्ति 20वां है, तो 20 के पहले कुल कितने व्यक्ति होंगे वाला 19 व्यक्ति होंगे। अब हम 14 और 19 को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हम कह देंगे 14 प्लस 19, 14 प्लस 19 को जब हम ऐड करेंगे तो 9 4 13 को कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। 9 4 13 को 3 हाथ में लगेगा 1 और 1 2 हाथ से 1 3, यानी कुल कितना हो गया 33। और एक लड़का जिसको 20वां और 15वां कहा जा रहा है, उस लड़कियों की काउंटिंग अभी इस 33 में नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 34, यानी 34 लड़की कुल पंक्ति में हैं बच्चे। तो आपके आंसर कितने जाएंगे 34 हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे भी आसान तरीका यदि आप चाहते हैं तो आइए ट्रिकी माध्यम से आप देख सकते हैं। ट्रिकी माध्यम से आप देखिए, ट्रिकी माध्यम से क्या है, आप हमने अपने नाम का एक फार्मूला बनाया है, r बराबर x प्लस वाई माइनस 1। देख सकते हैं यहाँ पे r बराबर x प्लस वाई माइनस 1, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से आपके जितने, इसको रैंकिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को रैंकिंग अरेंजमेंट यानी क्रम व्यवस्थीकरण के भी अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो आइए इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन को रखते हैं दोस्तों। तो आइए आप देखते हैं r बराबर x और y, यानी कि हम पंक्ति में देखेंगे 15 प्लस करेंगे कितना 20, प्लस की यहाँ पे चिन्ह लगा है, तो हम x की वैल्यू कितना रख सकते हैं 15 रख सकते हैं, प्लस y की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 20 रख सकते हैं। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 15 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बालक 35 हो जाएगा। अब यही 35 माइनस 1 करना है, यानी 35 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 34। यही 34 आपका कुल लड़कों की संख्या निकल जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। टाइप देखिए, इसके पहले टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 हो चुका है। अब टाइप नंबर 4 की बात होगी, यानी टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन होंगे आपके साथ। तो टाइप नंबर ये कौन सा है आपका 4। ठीक है, इसके पहले आप टाइप 1, 2, 3 देख चुके हैं और उसके क्वेश्चन प्लस उसके आंसर। अब टाइप नंबर 4 के जो सवाल है सबसे पहले आप ही के पास है। अगर क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं तो कुछ वीडियो करके लगा सकते हैं। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे सबसे पहले टाइप नंबर 4 में बोला गया है क्या है वृत्तीय। अब जो सवाल बनेंगे वो वृत्त पर आधारित बनेंगे। ठीक है, यानी कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्कुलर सीक्वेंस टेस्ट। और ये क्वेश्चन अभी आपके चल रहे हैं किसके, सिटिंग अरेंजमेंट के ही सवाल चल रहे हैं बाबू, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल। आइए सवाल नंबर देखते हैं बाबू। तो सवाल में क्या बोला गया है, आपके पास कुल कितने हैं 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां एक वृत्त में। वृत्त आप बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख, यानी इन जो आपके पास 6 लड़कियां हैं सबका जो मुख है वह केंद्र की ओर, यानी कि बीच में। ठीक है, और हमेशा हम जब पेयर में देखेंगे सम संख्या में लड़कियां या लड़के या घर कुछ भी पूछा जाए, जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, यानी कि जो लेटर की संख्या हम कह सकते हैं सम संख्याओं में जब पूछा जाता है उस समय पेयर में हम आपको हमेशा आपको जब वर्गीकरण किया जाना है तो आप एक ऐसे करेंगे और एक ऐसे करेंगे और एक ऐसे करेंगे, तो एक केंद्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका केंद्र हो जाएगा। ठीक है बाबू, एक केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पे लड़कियां 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4, 5 और 6, यानी स्टेटमेंट जो बोला गया है कि 6 लड़कियां एक वृत्त, यानी 6 लड़कियां हो गया और एक वृत्त हो गया और केंद्र की ओर मुख है। अब सबका मुख इधर है केंद्र की ओर, यानी कि बीचों बीच में है, सबका मुख इधर है केंद्र की ओर है। अब कहा गया है घड़ी।
अब यहाँ से सवाल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बच्चे कि सवाल यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है बी जो है V के बाईं ओर है, बी जो है V के बाईं ओर है। अब आप कहीं भी यहां से यहां तक वैल्यू में आप कहीं पर भी B को रख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा B जो होगा वह V के बाईं ओर होगा। यदि हम कह दिए अगर हम B को यहाँ पे रख दें, B को यहाँ पे रख दें तो B जो है V की बाईं ओर होगा, तो V को हम यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि यदि हम यहाँ पे V को रखेंगे तो B जो है V की दाईं तरफ हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट में बोला गया है B जो है V की बाईं ओर है। अब जो है कि B हो गया और V यहाँ पे हो जाएगा, तो B जो है V के बाईं ओर हो गया, क्योंकि लड़का यहाँ है, इसका चेहरा केंद्र की तरफ है। तो हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे है, हमारा चेहरा केंद्र की तरफ है, तो हमारे ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, दाया, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, बायां पार्ट होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे वर्गीकरण किया जाए तो इसका ये लड़का है, इस लड़के का इधर वाला हाथ कौन सा हो जाएगा, दायां पार्ट हो जाएगा, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, बायां पार्ट हो जाएगा। और सवाल इसी में बोला गया है कि B जो है V की बाईं ओर है, B जो है V की बाईं ओर है। इतना बात समझ में आ गई आपको। आगे आप चलते हैं, आगे स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं देखिए बच्चा, आगे बोला जा रहा है R कामा B और M के बीच में है। R जो है B और M के बीच में है। स्टेटमेंट पढ़िए, सवाल लगाइए। R जो है B और M के बीच में है। ऑलरेडी B हमारे पास यहाँ है ही, और R B और M के बीच, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, R हो जाएंगे। तो R जो है B और M, यहाँ पे कौन हो जाएगा, M। R जो है B और M के बीच में हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से पूछे सवाल। आगे स्टेटमेंट देखिए वाला क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट में लिखा गया है J कामा V और N के बीच में है। यहाँ पे देख सकते हैं बीच में J जो है वह V और N के बीच में है। ऑलरेडी V आपके सामने है कि नहीं है। अब यहाँ पे V जब है तो V, यहाँ पे J जो है V और N, यहाँ पे हम लिख सकते हैं J, और J को बोला गया है J जो है V और N के बीच में है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, J V और N, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N है। अब देखिए J जो है V और N के बीच में हो गया, और पहला स्टेटमेंट वो क्या था। अब यहाँ पे पूरा सवाल को आप एक शेड्यूल में देखिए, एक शेड्यूल में आप देखेंगे तो सबसे पहले सवाल को देखा गया था कैसे, आइए मात्र 1 सेकंड लगेंगे। आप देखिए V जो यहाँ पे बोला गया था B जो है V के बाईं ओर बैठा है, बात सही है। अब आगे बोला गया था R जो है B और M के बीच में बैठा है, ये बात सही है। फिर बोला गया J जो है B और N के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे J बैठा है, बात समझिए। अब सवाल क्या किया गया है, सवाल पूछा गया है यहाँ पे M, देख सकते हैं M लिखा गया है, M के बाईं ओर कौन बैठा है या कौन है, तो M है यहाँ पर। अब M ये लड़का है यहाँ पर, तो M के बाईं तरफ, M केंद्र की तरफ मुंह किया है, तो इसका जो हाथ एक इधर है और एक हाथ इसका इधर होगा। अगर हम कहते हैं लड़का का मुंह इधर है, तो नीचे वाला हाथ को हम दायां हाथ कह सकते हैं, और ऊपर वाले हाथ को हम क्या कह सकते हैं, बायां हाथ कह सकते हैं। तो बाईं ओर M के कौन बैठा है, तो बाईं ओर M यही है, M के बाईं ओर कौन बैठा है, N बैठा है। यानी कि हम आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बाईं ओर M के कौन बैठा है, N बैठा है। नंबर 5 के क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिए। अब आप क्वेश्चन पूछ करके लगा सकते, वही आपको सवाल आपको भी लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं लगाना चाहिए, आपका भी काम है कि पूछ करके वीडियो को सबसे पहले सवाल हम लगा दें, ताकि हमारा जो आंसर आ रहा है आपका भी वही आंसर आ रहा है कि नहीं, ये देखना चाहिए आपको। तो आइए हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 यानी टाइप नंबर लास्ट के। तो रीजनिंग में जो टाइप नंबर 5 यानी लास्ट टाइप नंबर 5वां क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन टाइप नंबर 5 क्या है, चौकोर। यहाँ पे देख सकते हैं चौकोर, चौकोर क्रम,
चौकोर क्रम परीक्षण पर आधारित सवाल है। चौकोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर सीक्वेंस टेस्ट। और ये सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल अभी तक आपको बताया जा रहा है। अब इसमें आपका सवाल देखिए, यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे सवाल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी और डी, यानी कि यहाँ पे कितने आदमी हैं? 3 और 1 4 आदमी। ये ताश क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। चौकोर, चौकोर का मतलब आप फिगर को ऐसे बना देंगे, फिगर को ऐसे चौकोर बना देंगे। और यहाँ पे कुल आदमी कितने हैं? 4 आदमी हैं। कहाँ कौन? ए है, बी है, सी है और डी। यही 4 आदमी आपके पास हैं और 4 आदमी चौकोर में क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। अब स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे कहा गया है ए और सी तथा डी एवं बी। यहाँ देखिएगा, ए और सी तथा डी एवं बी आपस में जोड़ीदार। जोड़ीदार का मतलब क्या होता है? पार्टनर। आपस में जोड़ीदार यानी पार्टनर। यहाँ पे आगे बोला गया डी और सी, यानी कि डी कामा सी के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब स्टेटमेंट लगाइए, हम लोग लगाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम आपस में जोड़ीदार देखेंगे कि आपस में जोड़ीदार कौन कौन है? ए और सी तथा डी एवं बी, यानी कि हम कह सकते हैं ए और सी और उसके बाद में डी एवं बी, ये दोनों आपस में जोड़ीदार है। ए और सी, ए और सी, बी और डी, बी और डी या डी और बी हम कह सकते हैं। ये आपस में क्या है? दोनों जोड़ीदार हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पे देखेंगे डी जो है सी के दाईं ओर है। यहाँ पे बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डी जो है सी के दाईं ओर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम डी रख देते, यहाँ पे डी रख देते हैं, डी रख दिए, डी, फिर उसके बाद बोल रहा है डी सी के दाईं, डी जो है सी के दाईं। तो अब अगर हम सी यहां बना दें तो डी जो है सी के दाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। अब हमें सवाल लग गया, अब क्या है कि हम बोले थे डी का जोड़ीदार कौन हुआ? तो बी हो गया। और सी का जोड़ीदार कौन है? ए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में जोड़ीदार थे और ये दोनों आपस में जोड़ीदार है, पार्टनर है कि नहीं? और ये जो है कि क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। मुझे बस इतना से हमें पॉइंट, यही पॉइंट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। आपको देखना है डी जो है सी के दाईं ओर है, डी जो है सी की दाईं ओर। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे रख लीजिए अपने आप को। यहाँ पे जैसे ही रख लेंगे और रखने के उपरांत आप देख सकते हैं कि ये जो सी है, सी अगर इधर हाथ वाला क्या हो जाएगा? दायां हाथ हो जाएगा और इधर वाला हाथ उसका क्या हो जाएगा? बायां हाथ हो जाएगा। तो मुझे इससे पता चल रहा है कि डी जो है सी की दाईं तरफ बैठा है और आगे का स्टेटमेंट में पहले ही दिया यहाँ पे है कि कौन सा आपस में जोड़ीदार है। इसलिए अब सवाल क्या पूछा गया है? जिसका मुख पश्चिम, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पे ये सी है कि नहीं है? अब सी इधर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? इधर देख रहा है। और इधर कौन सी दिशा होती है? ये बात आपको पता है कि इधर कौन सी दिशा होती है? इधर होती है पश्चिम दिशा। इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। स्टेटमेंट में बोला गया पश्चिम दिशा की ओर है, ये बात सही है। पूछा क्या गया? बताएं कि डी फॉर डॉग का मुंह किस दिशा की ओर है? तो डी आप देख रहे हैं यहाँ पे डी है, डी ऊपर है, तो नीचे कौन सी दिशा होती है? ये बात आपको पता है। नीचे कौन सी दिशा है? तो नीचे आपकी होती है कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। ये आपका आंसर हो जाएगा मित्र। अगर आपको ये दिशाएं हमने आपको पहले ही बता दिया, ये पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये नीचे जो बचाती है वो उसी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा।
ये हम आपको डायरेक्शन टेस्ट में बहुत ही अच्छे से डायग्राम माध्यम से बताएं। और आपको क्या करना है कि आप दिशाएं के बारे में जानकारी है, तो यहाँ पे दिशा बोला गया है कि पश्चिम दिशा में इसका मुख है, ये बात सही है, इधर पश्चिम है। और डी का मुख पूछा गया है, तो डी की साइड में देख रहा है, नीचे देख रहा है, नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। हम आपको आगे यानी इतने टाइप नंबर 1 2 3 4 5 तक हमने आपको सवाल बता दिए हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, बैठकी व्यवस्थीकरण में। अब जो है कि आपको कुछ कंटेंट यानी कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे लास्ट के वीडियो में। अब लास्ट के वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को पूछ करके आपको क्वेश्चन को लगाना है। अगर नहीं आता है तो आप जो है क्वेश्चन को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और डायरेक्टली नंबर के माध्यम से भी हमसे बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, थैंक यू दोस्तों।